जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल व टैरोट में। और आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। इस टाइम पे क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, क्या हैं करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। Just two more cards, Angel. Just two more cards. Just two more cards. वाओ, द सन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। गाइडेंस आपके लिए कोई ना कोई निकल कर आएगी। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। देखो, ये पर्सन ना पास्ट में बहुत इमेच्योर रहा है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है ये पर्सन। और इसने आपको बहुत हर्ट पेन दिया है, या इसकी इमेच्योर डिसीजंस की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा सफरिंग, पेन, इस तरह की एनर्जीज रही हैं। ठीक है, बहुत इमेच्योर एनर्जीज रही। मतलब जो रिश्ते को ठीक से चलाना चाहिए, एक मेच्योरिटी होती है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। तो यह पर्सन डामाडोल होता रहा है, कभी आप में, कभी थर्ड पार्टी में, या कभी अपनी जो भी इसकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल सिचुएशंस थी उसके अंदर। बट बहुत ज़्यादा हर्डल्स आप लोगों ने इस रिश्ते में देखे हैं, और इसका कारण आप तो 20% हो गए, बट ये इंसान 80% इसका कारण रहा है। बिकॉज इसका जो रूट चक्र है ना, स्टेबिलिटी, जो इसका रूट चक्र है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहा है। ठीक है, और ये फाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा साउंड नहीं था। ओके, और ये इंसान जो है फाइनेंशियली साउंड नहीं था, साथ में इसका इसके अंदर फियर का इशू बहुत ज़्यादा रहा है। हमेशा रन करता रहा है, हमेशा रन करता रहा है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इस तरह की एनर्जीज इस इंसान की रही हैं। बट अब हम बात कर रहे हैं करंट फीलिंग्स की आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे जो करंट फीलिंग्स दिखाई दे रही है ना, इस टाइम पे आप, ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। 24/7 आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है। और इस टाइम पे ना आपके बारे में बस सोचे ही जा रहा है, सोचे जा रहा है। बस किस तरह से आपसे बात हो जाए, किस तरह से आपसे मिल ले, हमेशा इसके दिमाग में यही रहता है। और जो पास्ट में भी इसने आपके साथ टाइम स्पेंड करा है, वो यादें भी इसको बार बार आ रही हैं। उन बातों को सोच के भी आपको मैनिफेस्ट यहाँ पर करे ही जा रहा है ये पर्सन। मैनिफेस्टेशन इसकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसकी ना रिसेंट पास्ट में जो आप लोगों का सेपरेशन फेज गया है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन गई है इस पर्सन की, ये इतना मतलब इमेच्योर पर्सन था, बट रिसेंट पास्ट में इसकी काफ़ी हीलिंग हुई है। यूनिवर्स ने इसको काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हुई है इस पर्सन की। और ये इस टाइम पे ना आपके साथ जो सेपरेशन है उसको ख़त्म करने की यहाँ पे सोच रहा है। करंट फीलिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा 24/7 आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन।
ये आपके पास आना चाहता है। देखो, ये आपके पास आना चाहता है, बहुत भाग लिया इसने, हर कोशिश करके देख ली, हर नामुमकिन कोशिश करके देख ली आपसे दूर रहने की। बट ये ना अब कहीं न कहीं थक गया है, इस भाग-भाग के थक गया है, और अब ये लौट कर वापस ये आपके पास ये इंसान आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है। एक बार मतलब इसके मन में ना इस टाइम ये है, कहीं बस एक बार मैं इसकी झलक देख ही लूँ। और कहीं न कहीं से मतलब आपकी कहीं एक झलक देखने को भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तरस रहा है। इस तरह की एनर्जी है, और ये डेफ़िनेटली आपके पास वापस आएगा और ये आना भी चाहता है। और यहाँ पे बात करूँ, हेरोफेंट का कार्ड आया है एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। ये जब भी आएगा ना, अब आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगा, या फिर जो भी आपका रिसेंट में रिलेशनशिप रहा है उससे एक अपवर्ड, उससे ऊपर एक कमिटमेंट ऑफ़र आपके लिए लेकर आएगा। बट इस टाइम पे मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन वापस अगर आता भी है ना, तो अभी भी इसकी इमेच्योर एनर्जीज़ होंगी। इतना ज़्यादा ये हील्ड नहीं है, इतना ज़्यादा मैच्योर पर्सन अभी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को आपको सेव करने की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी ओवर गिविंग आपको नहीं होना। आपने इक्वल गिव एंड टेक अब आपने करना है। जितना उधर से आए उतना ही आप इधर से दो। ज़्यादा देने की, ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा पैम्पर करोगे ना, तो ये इंसान कभी भी मैच्योर नहीं हो सकेगा। तो आपको ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो, बट एज फैक्टर तो जो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये अगर एज में भी आपके साथ ठीक है या बड़ा भी है, तो लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है इसका। इस तरह की एनर्जी है। फ़ियर इश्यूज़ अभी भी थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट डेफ़िनेटली ये इंसान आपको 24/7 मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ लौट कर आना चाहता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। हालाँकि जो पुरानी एनर्जीज़ थी, उससे निकल कर ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की एनर्जीज़ में अब आया है, बट अभी भी पूरा ये हील्ड नहीं है पर्सन। बट डेफ़िनेटली ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है। हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, या फिर आपको किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहता है। अब आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। बिल्कुल इसने भगवान का मतलब इसने ना सरेंडर कर दिया है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, बट मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। मतलब आपको इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। और इसी चीज़ को लेके सारे फियर्स को पीछे छोड़ के, सारे जितने भी इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उन सबको पीछे छोड़कर ये अब आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। और ये आपकी तरफ आएगा भी बिना किसी कुछ ऊंच नीच को सोचे। ये आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है? और द सन का कार्ड आया है, डेफिनेटली एक्शन तो आपकी तरफ ये लेगा ही लेगा। रीबर्थ की एनर्जी लग रही है इस पर्सन की। यहाँ पे यूनिवर्स ने इसको बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग दी है, और एक रीबर्थ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ तो आएगा ही आएगा। और इसका ना बिहेवियर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा चेंज बिहेवियर लगेगा, बहुत मेच्योरिटी वाला, बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगेगा। तो रीबर्थ की एनर्जी है इस पर्सन की, सक्सेस चाहता है आपके साथ रिश्ते में, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आपको इसकी एनर्जी भी फील हो रही होगी। बहुत मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे हो सकता है आप लोगों को इसकी फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, और ये जो व्यक्ति है ना, अ, समय के पहिए को घुमा देना चाहता है, गुड फॉर्चून आपके साथ देखता है, एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ आपके साथ बिताना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, ठीक है? तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है गाइस। रीडिंग को क्लेम ज़रूर से करना, ठीक है जी? क्योंकि ऐसी रीडिंग बहुत कम निकल कर आती है, और इतने अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आए हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है, उनके पर्सन लौट कर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी रीडिंग बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। डिवाइन मस्कुलिन्स की बात करूँ, तो डिवाइन मस्कुलिन्स का अवेकनिंग का टाइम इस टाइम पे चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कॉल मैसेज आप लोगों को आए, बट
आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है, आपने ओवर गिविंग इस रिलेशनशिप में नहीं देनी, आपने पैम्पर नहीं करना इस बंदे को। आपने जितना वो आगे से देगा ना, अब आपने उतना ही देना है, ठीक है? ये नहीं कि आप दिए जा रहे हो और वो आगे से कुछ ना दे। आपने नाप तोल के खुद से ये देखना है कि वो कितना आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपको कितना दे रहा है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है। ये चीज़ें आपको खुद देखने की ज़रूरत है, ये भी आपका एक डिवाइन टेस्ट है। नहीं तो फिर अगर वो पर्सन हील नहीं है या आप हील नहीं हो, ठीक है, फिर से वही चीज़ें आएंगी तो सेपरेशन दोबारा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा रिश्ते में बहुत प्रैक्टिकल होके भी चलना पड़ता है और इमोशनल भी होके चलना पड़ता है। अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस होके अगर आप किसी रिश्ते में चलोगे ना, तो वो रिश्ता हमेशा सक्सेस की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है? तो आपको भी बहुत ध्यान देना है। अगर ये पर्सन आपके पास लौट कर आ रहा है तो क्या ये मतलब इसकी कितनी कितनी अभी इसकी हीलिंग हो गई है, कितना ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी तरफ आए जो कि आपसे एज में कम हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे रीडिंग जो एनर्जीज मुझे कैच हो रही हैं कि कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ हो सकता है जो आपका सोलमेट हो, और वो आपसे एज में भी कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा जो जिसकी एनर्जीज अभी इमेच्योर होंगी, ठीक है? आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। डेफिनेटली ये आपका सोलमेट हो सकता है और आपको कोई कमिटमेंट देने आ रहा है, बट वो कमिटमेंट कितना 100% सही रहेगा नहीं रहेगा, आपको प्रैक्टिकली चलने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जी को डेवलप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉजिकल होके चलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। नाप तोल के रिश्ते को देखिए, हमेशा देते मत रहिए, लेने की भी आदत डालिए, क्योंकि आप ओवर गिविंग हो, इस वजह से लोग आपको चीट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द सन, देखिए यहाँ पे भी द सन का कार्ड आया और यहाँ पे भी द सन का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहता है ये पर्सन, और ये बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आपका जो ये रिश्ता है ना, ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। द सन का कार्ड 2 बार रीडिंग में आना एक बहुत बड़ी बात है। हीलर ऑफ द एजेस, इस इंसान को समझ में आ गया अगर आप साथ हो तो सारे रास्ते आसान हैं, और अगर आप साथ नहीं हो, यूनिवर्स ने इसको ये चीज़ बता दी है कि अगर आप साथ हो तो ये बिल्कुल संपूर्ण है। और इसको ना हीलिंग एनर्जीज आपसे रिसीव होते हैं, ठीक है? हीलर ऑफ द एजेस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, इसको ये भी लगता है, और दूसरा ये भी इसको पता है कि जब ये आपके साथ होता है तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रहता है, खुश रहता है, शांत रहता है, इस तरह की एनर्जीज होती हैं। बट ये क्या करता है, आपसे एनर्जीज तो ले लेता है, पर दूसरे लोगों में जो जो भी नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो भी इसकी लाइफ में लोग हैं जो इसकी एनर्जीज को सीख करते हैं, ये अपनी एनर्जीज तो दे ही देता है, साथ में आपकी एनर्जीज भी उन लोगों को दे देता है, ठीक है ना? तो आपको यही चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो डेफिनेटली ये आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको एक बहुत एबंडेंट लाइट में देखता है। यार ये बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, मैंने कहा ना, हो सकता है अभी भी इसको कोई फियर इश्यूज हो सकता है आपसे रिजेक्शन का, इस इंसान को डर हो कि आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। आप आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, या फिर किसी ना किसी तरह इसको रिजेक्शन का भी डर है आपकी तरफ आते हुए, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस तरह की भी मुझे इस इंसान की वाइब्स लग रही हैं। तो थोड़ा सा डरा भी हुआ है आपसे। तो आर्कएंजल माइकल जो इसके फियर का इशू है उसको हील भी कर रहे हैं, और आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है। द गार्डन एंड द गेट, उसको पता है कि अगर मैं ये दरवाज़ा खोल के इधर जाऊँगा ना तो वहाँ पे बहुत खूबसूरती है। अगर ये आपके पास आएगा,
आपको एक ना एक बहुत सुंदर वाइब्स में देखता है। ये बहुत ही मतलब एक हाई वाइब एनर्जीज़ होती है ना, जिस जो एक फेमिनिन एनर्जी, जिस जो है, जो एक शक्ति की एनर्जी है, जो एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो उस एनर्जीज़ में आपको देखता है और इसीलिए आपके पास आने आता है। पूरी दुनिया घुमाया ये इंसान, बट आप जैसा पर्सन उसको नहीं मिला, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके साथ बहुत हैप्पी भी फील करता है। और इस टाइम पे थोड़ा डर भी रहा है कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो। डोर टू रोमांस का कार्ड है। आपके साथ बहुत हैप्पी मोमेंट ये इंसान फ़ील करना चाहता है, बहुत हैप्पी मोमेंट, एक रोमांटिक मोमेंट्स आपके साथ जीना चाहता है। डोर टू रोमांस का कार्ड है। अपना हार्ट चक्रा इसका एक्टिवेट हो रहा है और ये आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल और कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ ये लेके आ रहा है। आपको कन्विंस करने की कोशिश, आपकी लाइफ में बने रहने की कोशिश इसकी ज़रूर से है अब। जो इंसान ये छोड़कर चला गया था ना, अब वो ज़रूर मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैंने कहा ना, ये कोई ऑफ़र आपको देने लगा है, देने वाला है। चलो एक कार्ड और ले लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ ये क्या कहता है। मैजिशियन एंड द मिरर। मिरर कर रहा है इस टाइम पे, आप इसकी एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है 24/7 और जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है ना, इसकी एनर्जीज आपको फील भी हो रही होंगी। मिसिंग एनर्जीज इस टाइम पे फील हो रही होंगी। कभी आप अच्छे खासे बैठे होंगे और कभी कभी सैड एनर्जीज या कोई ना कोई फियर इशू आपके दिमाग में भी आ जाता होगा। किसी बात को लेके, किसी भी बात को लेके आप अननेसेसरी डर जाते होगे या फिर कुछ ना कुछ जो भी इसके इसकी एनर्जी है ना, वो आप इस टाइम पे कैच कर रहे हो। तो ये थी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। अभी हम देखेंगे कि इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। इसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या करेगा ये, कब आएगा, कैसे करेगा। ये तो आना चाहता है, डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहता है, बट नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इसका मेरे व्यूअर्स के लिए। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या है। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस। फाइनेंशियल्स ठीक करना चाहता है। मेमोरी ऑफ लव्स, अगेन वही कार्ड निकल कर आया है। आपके प्यार में डूबा हुआ है इस टाइम पे। आपकी जो भी यादें हैं नेक्स्ट एक्शन में, उसमें अभी डूबा ही रहेगा। अपनी अपनी ग्रोथ की तरफ काम करेगा नेक्स्ट एक्शन में। आपसे बहुत प्यार करता है तो डूबा रहेगा। और किसी तरह का इसको ना परेशानी तो है कि आपकी तरफ अब लौट के कैसे आए, एक्शन लेने। ट्रैप, मैंने कहा ना, इसको डर है, ट्रैप्ड इन फियर। भैया गलती तो हो गई, इस गलती को सुधारूं कैसे। अब ये वाली सिचुएशन है इसके साथ। गलतियां तो मैंने बहुत करी हैं इस रिलेशनशिप में। भाग गया था मैं इस इंसान से। देखो, बंदा एक बार भागता है, ठीक है, वापस आ गया, आपने माफ़ कर दिया। 2 बार भागा, वापस आ गया, आपने माफ़ कर दिया। बट अगर ये इंसान बार बार ऐसे गलतियां करता है तो दूसरा इंसान भी अक जाता है। और इस इंसान को ये भी पता है कि अब ये लड़की, ये लेडी मुझे माफ़ नहीं करने वाली, मुझे इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और इसीलिए ये कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट लेकर ही आपके पास आना चाहता है। इसको रिजेक्शन का डर है इस टाइम पे। इसको कोई और डर नहीं है, किसी और थर्ड पार्टी से डर नहीं है, बट इसको क्या है, इससे इसको ना आपसे रिजेक्शन का डर है। इसमें यही बार बार यही तीसरा ये कार्ड निकल कर आया है, मतलब डेक में से यही निकल कर आया है। इसको आपसे रिजेक्शन का डर है इस टाइम पर। एक कार्ड और लूँगी। डेस्टिनी, डेफिनेटली ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। योर डिवाइन टाइमिंग जैसे ही होंगे ये आपके पास आएगा। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक से 10 आया है और यहाँ पे भी 10 नंबर आया है। ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये आपके पास्ट लाइफ से ही आपके साथ है, ठीक है। और इससे आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, आप सब हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो। और ये पर्सन, इसको ये भी पता है कि आप इसकी डेस्टिनी हो। और यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, 10 नंबर का कार्ड, और यहाँ भी डेस्टिनी का कार्ड आया है। ये भी
समय का पहिया तो ज़रूर से घूमेगा। और 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आने वाले 10th को का हो सकता है आप लोगों का रियूनियन हो जाए, ठीक है। ये भी 1-1 पोर्टल की ही एनर्जी है। और हो सकता है विद इन 10 आवर्स, ठीक है, विद इन 10 आवर्स भी आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर से। तो कोई कॉन्टैक्ट, कोई आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या फिर ये पर्सन आपसे मिल सकता है, बात कर सकता है, तो कुछ ना कुछ रियूनियन के साइंस तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में तो थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा चीज़ों को समझकर नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा धीरे स्लो प्रोसेस में होता हुआ आपके पास आएगा ज़रूर से ये इंसान। और क्या कह रहा है ये, और क्या करना चाहता है भाई नेक्स्ट एक्शन में, बता दे। और क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट एक्शन में। मेरे व्यूअर्स तो बहुत ही परेशान हो गए, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या रहा है ये। फर्टिलिटी, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा। इसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ये इंसान आपकी तरफ आएगा। आपके रिश्ते में एक फर्टिलिटी, एक बीज जो है ना वो अब दोबारा से यहाँ पे जो बीज डला हुआ है ना, अब पेड़ बनने का टाइम आ गया है। काफ़ी सारी देखिए थर्ड आई चक्रा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये। आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा ना, आऊँ नहीं आऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, इस तरह की है बैलेंस। नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस का कार्ड है तो ये तो काफ़ी सारी, और आपको इस टाइम पे होप रखने की ज़रूरत है। ये आएगा ज़रूर से इंसान, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपसे साथ रियूनियन करेगा और आपसे खुलकर बात भी करेगा। बट अभी इसको थोड़ा सा फियर इशू है, इसको रिजेक्शन का फियर इशू है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कॉल या मैसेज कर लो। इसको जो भी रियलाइजेशन होना है इसको खुद से होने दो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि लौट के तो इसको आना है, बट अच्छे से लौट के आने के लिए भी इसको रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। और इसको अगर रियलाइजेशन होगा तभी आपको कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन से। और जब आपको अगर कमिटमेंट मिलेगी तभी इसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि अभी भी इसकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको चाहिए इससे। और आप नहीं चाहते हो ये बार बार आए जाए इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते हो। तो प्लीज़ अपने आप को प्रैक्टिकली, एक पर्सन प्रैक्टिकली, जो ज़्यादा इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकली आपने लेना है। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ कमिटेड होगा। आपके साथ एज में छोटा हो सकता है या फिर थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, बट वो पर्सन आपके साथ रिश्ते में बैलेंस भी बनाएगा और कमिटेड भी रहेगा, जो भी नया पर्सन आएगा। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।